जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इसका पिछले वीडियो लाइन बाय लाइन नहीं देखे हैं तो आप उसे जाइए, उसे ज़रूर देखिए। ठीक है, तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है नए शासन की स्थापना। हम लोग अब जो है, एक सेकेंड, हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी जो है अंग्रेजी कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और कैसे शासन किया उसने, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। उस चीज़ में हम लोग उसको देखेंगे। तो नए शासन की स्थापना, इस नए शासन की स्थापना में क्या दिया हुआ है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक शासन करता है। उन जो है, जो मतलब जो वारेन हेस्टिंग है, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में यानी इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी जो है प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कब तक? जो है 1785 तक। बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। किसके? वारेन हेस्टिंग के। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था जो है स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। देखिए इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर को आप जो है हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ रहे होंगे, चाहे आप पीसीएस की तैयारी करते हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके जो है सिलेबस में हिस्ट्री दिया हुआ है तो ये चैप्टर जो है निसंकोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें जो है जो वारेन हेस्टिंग है ना, इसका जो प्रशासनिक जो ढांचा है, जो इसकी पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है सिविल के एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे तो बिल्कुल इसको छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो है चाहे जो भी हो, लेकिन एक शासक के रूप में वारेन हेस्टिंग ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। भारत की एवज में ना हो, लेकिन प्रशासक के जो है एवज में जरूर उठाया है उसने। ठीक है, भले इस ये जो है ब्रिटेन के हित में था, लेकिन ये जो है कदम महत्वपूर्ण थे। इससे हम लोग भारतीय सीख सकते हैं और अपने जो है अब अपने भारत के हित में इस पॉलिसी को लागू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो इसने क्या किया कि 1772 से इसने क्या किया कि जो है 1772 में एक न्याय व्यवस्था स्थापित किया है। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। इस व्यवस्था में प्रावधान किया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। हर जिले में कितनी अदालत होंगी? 2 अदालतें होंगी। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालतें। फौजदारी अदालत में क्या होगा? तो फौजदारी अदालत में होगा कि जैसे कि जो मर्डर हो जाते हैं, जो मारपीट होते हैं, उसके जो है केस कहाँ पर होंगे? तो फौजदारी में। और जो दीवानी, जो ज़मीन से जुड़ी हुई मामले होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ दर्ज होंगी? तो दीवानी अदालत में। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यानी जो है जो दीवानी अदालत होता था, ठीक है, तो उसके मुखिया कौन होते थे? तो यूरोपीय जो जिला कलेक्टर थे ना, जिसे आप डीएम कहते हैं, तो वो लोग हुआ करते थे। परंतु ये लोग कौन थे? तो यूरोप के लोग थे। ठीक है। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। यानी ये जो कानून है इसकी व्याख्या कौन करता था? तो मौलवी और हिंदू पंडित, जिसे पुरोहित आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ भी वही लोग व्याख्या कर रहे हैं। किसकी? उस कानून की। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत चलती थीं, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी जो ये फौजदारी अदालत है, फौजदारी अदालत में भी कौन है? तो काजी हैं और मुफ्ती हैं। ठीक है। काजी कौन है? तो न्यायाधीश होते थे। मुफ्ती कौन है? जो व्याख्या करेंगे और उसके अनुसार जो है मतलब ना डिसीजन देंगे। यहाँ पर दिया हुआ है काजी मुफ्ती कौन होते हैं। ठीक है। लेकिन ये लोग किसके अंडर काम कर रहे हैं? उस कलेक्टर के। ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं कैसे काम काज हो रहा था। देख सकते हैं फिगर में, ऐसा लग रहा है कि सबके सब लोग कौन है? तो आइंस्टीन के जो है क्या कहते हैं, न्यूटन के लोग हैं। देख रहे हैं कबाल और फिगर आप देखिएगा, बहुत सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप लोग कि अगर ऐसा भी भारत में हुआ है, इसी देश में। अब यहाँ पर देखेंगे मतलब समस्या क्या थी। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से
स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलैंड ने, ठीक है, एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग मतलब कानून व्यवस्था को सब पर जो है एक सिंगुलर कानून लागू कर रहे हैं, यानी जैसे कि यूनिफॉर्म आपने देखा ना सिविल, तो वही उसी तरह का है, जैसे कि सब पर क्या हो, एक तरह का कानून लागू हो। तो ये लोग किसी और पर कुछ और, कुछ लोग पर कुछ और कानून। तो इसका व्याख्या करने के लिए क्या करते हैं, इस जो है वारेन हेस्टिंग क्या करता है कि 11 पंडितों को चुनता है और 11 पंडितों को क्या कहते हैं कि ऐसा कानून बनाने के लिए कहते हैं जो एक हो, ठीक है। तो कानून बनता है, उस कानून का जो है अनुवाद कौन करता है, अंग्रेजी में, ताकि अंग्रेजों को समझ में आए, तो वो हॉल हेड नामक व्यक्ति करता है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी जहाँ से आप लोग देखेंगे कि 1773 में किसकी स्थापना की गई, तो जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का, तो उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1773 में। इस पूरे आप जो है सिर्फ फैक्ट को नहीं, सबरी जो है कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना है। जो लगान जैसे कि टैक्स रेवेन्यू जो है वसूलता था, कौन वसूलता था, ठीक है। तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। यानी कलेक्टर का काम क्या होता था उस समय, कलेक्टर का काम ये होता था उस समय कि जो है टैक्स मतलब टैक्स वसूलना, रेवेन्यू वसूलना, किससे, अपने क्षेत्र से, ठीक है। और न्यायाधीश, पुलिस और अधिकारियों की सहायता से क्या करेंगे ये लोग, पूरे अपने क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए आप जैसे बनारस का कोई है, बनारस का कलेक्टर है, तो क्या करेगा, सबको अपना कानून व्यवस्था मतलब जो है हैंडल करेगा, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। मेन काम क्या है, टैक्स वसूलना, ठीक है, रेवेन्यू वसूलना और अंग्रेजों को देना, क्योंकि अंग्रेज के कलेक्टर है ना ये लोग, ठीक है। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज, कंपनी की फौज थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यही जो है लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।